ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लक्षद्वीप का सर्वप्रथम उल्लेख अज्ञात नाविक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में मिलता है, जो प्राचीन समय में व्यापार का एक प्रमुख गंतव्य था, जहां से समुद्री व्यापार लाल सागर होते हुए पश्चिम से होता था। इसके अलावा लक्षद्वीप का उल्लेख बौद्ध जातक कथाओं में भी मिलता है। एक मान्यता यह भी है कि जब राजा चेरुमन पेरुमल के इस्लाम धर्म में परिवर्तन के बाद इस द्वीप में बस्तियों का निर्माण प्रारंभ होता है और 7वीं शताब्दी में उबैदुल्ला के साथ ही इन द्वीपों पर इस्लाम का आगमन हुआ। बाद में 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा इसे जीत लिया जाता है और इसकी सामरिक व व्यापारिक स्थिति में महत्वपूर्ण होने के कारण इस द्वीप पर निरंतर आक्रमण होते रहे और अधिकार जमाने की कोशिश होती रही। इसी क्रम में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा द्वीपों पर आगमन होता है, जिसके बाद लक्षद्वीप का सामरिक महत्व बढ़ गया। 1783 में इसके इतिहास व सामरिक महत्व में तब परिवर्तन आता है जब यहाँ के निवासियों द्वारा टीपू सुल्तान की सहायता की मांग की जाती है। परिणामस्वरूप आधिपत्य का विभाजन हो जाता है। परंतु आगे चलकर लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में जब 1799 में मैसूर को पराजित कर लक्षद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का नियंत्रण हो जाता है और 1854 तक से सभी द्वीपों पर भी कब्जा हो जाता है, जिसके बाद लक्षद्वीप पर आर्थिक हितों को जोड़ देने के लिए लक्षद्वीप विनियमन लागू किया जाता है। और जब वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलती है और भारत पाकिस्तान दो गणराज्यों का उदय होता है, तो लक्षद्वीप किसी भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था। ऐसे में जब लक्षद्वीप, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है तथा भारत ने इस पर अपना आधिकारिक दावा भी नहीं किया है, तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने लक्षद्वीप के व्यापारिक मार्ग व आर्थिक महत्व के कारण लक्षद्वीप पर दावा जताने के लिए एक युद्धपोत भेज देते हैं। परंतु यहाँ भी हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे 2 कदम आगे निकलते हैं और अर्कोट रामास्वामी व लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को सेना के साथ लक्षद्वीप पहुँचने का आदेश देते हैं और ऐसा माना जाता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान से लगभग 30 मिनट पहले पहुँचती हैं और लक्षद्वीप पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर उस पर अपना दावा जताते हैं। कुछ समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत पहुँचता है, परंतु वह भारत का राष्ट्रीय ध्वज देखकर वापस लौट जाता है और ऐसा माना जाता है कि यदि भारत 30 मिनट देरी से पहुंचता तो वहां पाकिस्तान का अधिकार हो जाता, जो वर्तमान में भारत की सुरक्षा हेतु खतरा बन जाता। हालांकि शुरुआत में लक्षद्वीप का नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप था, जिसे 1956 में मद्रास राज्य से अलग करके एक संघ राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया जाता है और जहां पर 36 द्वीपों की संख्या बताई गई है। यदि भारत के लिए लक्षद्वीप के महत्व की बात करें तो यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के अनुसार किसी भी देश का उसके समुद्र तट से 22 किलोमीटर तक क्षेत्र पर उस देश का अधिकार होता है। इसलिए इसके चलते भारत को लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर का अधिक एक्सेस मिल जाता है और लक्षद्वीप पर नियंत्रण होने से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखना आसान हो जाता है। राजधानी कावारत्ती में भारतीय नेवी बेस आईएनएस द्वीप रक्षक भी है, क्योंकि लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसकी भौगोलिक व सामरिक स्थिति भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर व अरब सागर से होकर जाता है। दूसरी ओर सोमालिया से समुद्री लुटेरे अरब सागर में डकैती भी डालते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन भारत को समुद्री क्षेत्र में घेरने हेतु म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव आदि देशों में अपने नेवल बेस बना रहा है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जाता है। इन सभी दृष्टिकोणों से भारत के लिए लक्षद्वीप का सामरिक महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यदि लक्षद्वीप की भौगोलिक व इसकी स्थानीय विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर 36 द्वीप हैं, जो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं और यहाँ पर 93% से लगभग अधिक आबादी स्वदेशी है, जो अधिकांशतः मुस्लिम धर्म के सुन्नी संप्रदाय से संबंधित